from vertex set to the set of natural numbers so that no two vertices get the same color. बोर्ड उस क्लासरूम में था, न चलने की वजह से इसको निकाला गया था। मुझे पता यहाँ किसने लगाया। So this is our definition. So for example, we have a graph like this. इस तरह से एक ग्राफ आपके पास है जो V1, V2, V3, V4, V5 इसके वर्टिसेस है। ये तो सारी चीजें देखी होगी आपने। So इस तरह से हमारे पास है। अब हमको नाम देना है वर्टिसेस को, कलरिंग जो है वो नाम देना है। So आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स दे सकते हैं, 1 2 3 4 दे सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस है उसको सेम नाम नहीं आना, सेम लेबल नहीं आना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये 5 है तो इसको हम ब्लू कलर कर देंगे। सो 4 विल नॉट गेट ब्लू, 1 विल नॉट गेट ब्लू। ये एडजेसेंसी है। उसका मजबूरन कोई दूसरा कलर लेना है, इसका मजबूरन कोई एक और कलर लेना है। और अब यहाँ पे आप यही ब्लू यूज कर सकते हो और यहाँ पे हम ग्रीन नहीं कर सकते यूज, यही ब्लू यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास 10 वर्टिसेस है तो 10 कलर से आराम से हो सकता है। 10 different vertices, 10 different colors. Give one to every vertex, you will get it. You will get the label. But that is not important here. Important is कि आप इसको minimize कैसे करेंगे, कम से कम labels या colors कैसे लगेंगे। So that's the main point in this whole coloring. और जो minimum होगा इसका, minimum number of colors required, we call it as vertex coloring number. And this is denoted always by chi of G, where G is. Where G is minimum number. देखिए अगर बच्चे को बोलेंगे ना कलर कर लो, उसको हम 10 सर्कल्स देंगे और 10 कलर्स देंगे, तो आसान है। और सर्कल्स को ज्वाइन करेंगे हम लाइन से। लेकिन इसी बच्चे को अगर कहेंगे भाई 10 सर्कल्स है 8 ही कलर से आप कर लो, पहले 8 को तो 8 करेगा, फिर 2 पे उसको सोचना है कि 2 पे इन 8 में से कौन से 2 लगाएंगे सो दैट एडजेसेंसी का मसला ना हो। तो जितना आप काम करते जाएंगे उतना ही मसला कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। हमारे पास कोई जनरल वैल्यू नहीं है, जैसे आप कहेंगे गिवन एनी ग्राफ और उसका जो मिनिमम नंबर ऑफ लेबल्स या कलर्स रिक्वायर्ड इज समथिंग, ये नहीं कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाइपर्टाइट ग्राफ्स में ये फैमिली है, बाइपर्टाइट ग्राफ्स में ये हमेशा होता है 2 और ट्रीज के लिए भी हमेशा होता है 2। सो एवरी ट्री कैन बी कलर्ड बाय एवरी ऑल वर्टिसेस ऑफ एनी ट्री कैन बी कलर्ड बाय 2 वर्टिसेस। और फिर अगर हमारे पास डेल्टा जी मैक्सिमम डिग्री है, डिग्री तो मालूम है आपको, then this chromatic number is always SR equal to delta G plus 1। ये एक बाउंड हमारे पास है किसी भी ग्राफ के लिए। मींस अगर आपके पास कोई ग्राफ है उसका मैक्सिमम डिग्री आप निकाल सकते हैं, उसकी मैक्सिमम डिग्री 50 है तो जो कलर्स को लगेंगे मिनिमम दैट विल बी 51, उससे नीचे हमें इंफॉर्मेशन नहीं। तो इसी के रिगार्डिंग इस बाउंड को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हमारी जो थ्योरम है इट्स कॉल्ड एज ब्रूक्स थ्योरम। सो ब्रूक्स थ्योरम सेज दैट जो स्टेटमेंट है इफ G is neither complete nor an odd cycle, इन दो फैमिलीज के बगैर कंप्लीट ग्राफ नहीं है और साइकिल नहीं है, देन दिस क्रोमेटिक नंबर ऑफ G is always less or equal to delta G। ये प्लस 1 खत्म होता है इसमें। और ये आसान नहीं है, मतलब आप कहेंगे प्लस 1 को कम कर देंगे, बाउंड थोड़ा सा नीचे कहीं ज्यादा फर्क ही नहीं है। तो कुछ बाउंड्स ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन से भी, अगर आपको पास x is less or equal to 1/100 और आपने फिर दिखाया कि x is less or equal to 1/101, ये भी करना एक कमाल होता है, ये भी आसान नहीं होता है बहुत सारे सिचुएशंस में। तो ये इन जनरल बात करता हूँ, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, इन जनरल है बाउंड को बेहतर बनाना। सो मींस जो कंप्लीट ग्राफ्स है उसके लिए वैलिड नहीं है, राइट? इसको अगर कंप्लीट ग्राफ आप लेंगे जैसे K4 लेंगे आप, मींस
any graph on 4 vertices, ये केस 4 हमारे पास है। तो इसमें जो डिग्री है 3 3 3 3, ठीक। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है। लेकिन कलर्स आप देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे कलर 1 लगाया, यहाँ कलर 2 लगाया, इधर कलर 3 देना है, क्योंकि यहाँ 1 नहीं दे सकते, यहाँ 2 नहीं दे सकते। अब इसको कौन सा मिलेगा? 1 तो नहीं मिलेगा, 2 भी नहीं मिलेगा, 3 भी नहीं, 4। So what is the number of colors? Chromatic number is 4. Chromatic number is 4. So it's 3 plus 1. Degree, largest degree is delta G, 3. तो इसमें डेल्टा G नहीं काम में आएगा, क्योंकि आपने देखा so chromatic number is 4 which is equal to 3 plus 1 which is equal to delta G plus 1. अब बड़ा कौन सा है? डेल्टा G बड़ा है या डेल्टा G plus 1 बड़ा है? डेल्टा G plus 1. तो मींस कंप्लीट ग्राफ्स के लिए वो बाउंड नीचे नहीं जाएगा। देखिए अगर लार्जेस्ट डिग्री 10 है, जो पहले हमारे पास बाउंड था वो 11 क्या था? 11। और 11 को 10 तक लाने के लिए दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ग्राफ्स, दो फैमिलीज को छोड़ के, जैसे हमने कहा कंप्लीट ग्राफ्स को छोड़ के, और जैसे ऑड सिंगल भी लेंगे आप कहेंगे उसमें क्या मतलब होता है? You can take this cycle, so this is odd cycle, length इसकी odd है। So let's color this. This is red, blue, red, blue. ओके दो कलर, लेकिन यहाँ ना red दे सकते ना blue दे सकते, ये adjacency है ना? So we give green. कितने colors use होंगे? 3 colors. So chromatic number of this graph is 3. But what is delta G? It's 2 only. That is with the 2 years. It's 2 plus 1. इसमें भी मुमकिन नहीं है। इन दो फैमिलीज के बगैर हमारा ये रिजल्ट ट्रू है, इसको हम नीचे ला सकते हैं। यही हमारी ब्रूक्स थ्योरम है, और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स है। आपके नोट्स में भी एक प्रूफ्स है, एक तो है ग्रीडी एल्गोरिथम जो आप खुद भी दे सकते हैं, उसमें लेबलिंग की बात है, वो यूजुअली उतना मसला नहीं है, लेकिन हम उस प्रूफ को अक्सर अवॉइड करते हैं, बिकॉज इसके बाद एक और थ्योरम आपको करनी होगी। जब आप आई डोंट नो आप कहाँ पहुंचे हो, ये वर्टेक्स कलरिंग है, फिर एज कलरिंग करनी है। ये जो लेबल्स नाम दिए ना वर्टिसेस के, बाद में आपको एजेस को नाम देना है, वहां अपना क्रोमेटिक नंबर होगा। एक फिर तीसरी टाइप की कलरिंग है रीजन कलरिंग, जो प्लेनर ग्राफ्स के वो रीजन्स बनते हैं, आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, प्लेनर ग्राफ्स पढ़े हैं ना सेकंड? जी सर। वहां रीजन्स बनते हैं, तो अगर रीजन्स को कलर कर देंगे सो दैट नो टू रीजन्स गेट The best example is the atlas. Atlas देखते हैं ना? Atlas में क्या होता है? आप देखेंगे उसके कलर्स किए गए हैं। ये वहीं से आइडिया है। उसको कलर्स किए गए होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे no two adjacent countries get the different same color. वो किस लिए है? वो इसलिए है कि ताकि एक पर्टिकुलर कंट्री का एरिया नजर आए। कंट्री ए का एरिया कहाँ पे है, कंट्री बी कहाँ पे है, कंट्री सी पे, तो एक ही झटके में एक ही नजर से वो नजर आता है। मान लो एक ही कलर किया गया होता है, वो ठीक में लाइन डाली होती, तो बहुत मुश्किल काम बनता है थोड़ा सा उसमें। और वहीं से वो एटलस से ही ये कलरिंग का असल में मसला शुरू हो गया। अगर आपने शायद सेकंड सेमेस्टर में कोई क्लास दी थी, तो उस एग्जाम में अक्सर होता रहता है कौन कलर जो हमारी आई थी वो मैथ कलरिंग पे ही आई, वो इसी एटलस से ही आई थी। ये सारी कलरिंग वहीं से निकल गई। So, अब वो तो बात की बात है, जब रिजवान आपको पहुंचाएंगे ना रीजन का, तो वहां बताएंगे वो, उसको हम 4 कलर थ्योरम कहते हैं। तो माय पॉइंट वाज कि जब ये एक्स पे आप कैलकुलेट करेंगे, उधर भी एक ऐसी थ्योरम है दैट्स कॉल्ड एज विजिंग्स थ्योरम, जो आप वहां करेंगे। और ये दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मानो इन दो थ्योरम्स में आपको हर एग्जाम में कम से कम 3-4 नंबर मिलेंगे, कम से कम। मैक्सिमम कैन बी 16 फुल थ्योरम, मिनिमम कैन बी 3-4 मार्क्स। तो इसलिए दोनों पे करना। तो अब जो प्रूफ हम करेंगे वो प्रूफ करेंगे दोनों थ्योरम्स को लगेगा। आपको 2 टाइप्स के प्रूफ्स तैयार नहीं करने पड़ेंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बिल्कुल ट्रिवियल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ऑफ कोर्स 3-4-5 पेज का तो होगा ही, बट यू शुड नॉट वरी अबाउट द लेंथ। तो होता क्या है, इसमें हम एक आइडिया यूज करते हैं जिसको हम कहेंगे कैन चेन आर्गुमेंट। तो दिस कैन चेन आर्गुमेंट वाज गिवन बाय कैन।
कैम भी एक मैथमेटिशियन था, एक ग्राफिस्ट था जिसने शुरू में उस 4 कलर थ्योरम पे काम किया था जिसका मैं जिक्र कर रहा था। सो व्हाट इज दिस कैम चेन आर्गुमेंट? अब देखो, आप मान लो एक ग्राफ है आपके पास, ठीक है ना? ग्राफ को आपने लेबल किया, नाम दिया है या कलर किया है। तो कलर का मतलब नहीं है इसमें हम रंग भी करेंगे, बस ये एक टर्मिनोलॉजी है। अदरवाइज मैंने शुरू में लिखा कि इट्स द मैपिंग, इट्स द फंक्शन फ्रॉम वर्टेक्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सो दैट नो टू एडजस्टेंट वर्टिसेस गेट द सेम लेबल। तो वो वहां पे डेफिनेशन रखी है। सो व्हाट हैपेंस, अब मान लो कि एक ग्राफ है आपके पास, जो भी ऑर्डर होगा उसका, जो भी साइज होगा, और आपने उसमें कलर्स कर दिए, एंड लेट्स अज्यूम कि कोई भी नंबर ऑफ कलर्स है, ठीक? करना क्या है उसमें? अब देखिए, जब आपने कलर्स किए तो बहुत सारे वर्टिसेस के सेम कलर्स भी आएंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते 100 वर्टिसेस को 100 कलर्स देंगे, फिर तो कलर का कोई मानी ही नहीं है। इट मेक्स नो सेंस। अगर आप कहेंगे कि देयर इज अ ग्राफ विद 100 वर्टिसेस एंड वी विल यूज 100 नेम्स, 100 लेबल्स, ये तो ग्रेड 2 का बच्चा भी कर सकता है, इसमें कोई वो दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी कहाँ बढ़ती है? कहाँ बढ़ती है दिलचस्पी? जब मिनिमम लेना है, कम से कम लेना है। तो कम से कम लेने के लिए वर्टिसेस के कलर्स रिपीट भी हो जाएंगे, है ना? कोई एक वर्टेक्स है उसमें रेड आ गया, कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा वर्टेक्स है उसको भी रेड आ गया। द ओनली थिंग इज कि ये दो एडजस्ट नहीं होंगे। तो मान लो अगर आपके पास 100 वर्टिसेस का ग्राफ है और आपने 10 कलर्स यूज किए, कितने कलर्स? 10। इसका मतलब है बहुत सारे वर्टिसेस के कलर्स रिपीट हुए, ठीक? तो ये सारे कलर्स में जो 10 कलर्स है आपके, यू चूज एनी 2 कलर्स एट रैंडम आर्बिट्रेरीली, ठीक? मान लो किसी एक कलर का नाम आई रखो, किसी एक कलर का नाम जे रखो। तो मतलब क्या है? मतलब है ग्राफ के अंदर वर्टिसेस है, बहुत सारे वर्टिसेस है जिनके कलर आई है, जिनके कलर जे है। एक एग्जांपल हम बता देंगे जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपके पास एक ग्राफ है, एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे। आई इसलिए बताया क्योंकि हमको मालूम नहीं है कितने वर्टिसेस है। इन जनरल जब हम बात करेंगे तो एग्जांपल है, इधर मालूम पड़ेगा, या कितने कलर्स हमने यूज किए हैं वो भी मालूम नहीं है। सो चूंकि ये आपके पास अब है इस तरह से, सो लेट्स अज्यूम कि इधर हमारे पास सिचुएशन इस तरह से है। सो लेट्स यूज दिस कलर 1 2, ठीक? अब यहाँ पे न 1 दे सकते हैं, न 2 दे सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 2 दे सकते हैं, इधर 1 दे सकते हैं, इधर 1 दे सकते हैं, इधर 2 दे सकते हैं। जितना मुझे पुराने कलर्स यूज करेंगे उतना बेहतर है। So don't try to force the new color unless it is required. So 3 is here, 2 is here, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। Then 3 is here, so we can give 2 here because 1 is here, 1 भी आएगा। अब 1 इधर आएगा, इसी तरह से 2 इधर है, 1 इधर है, तो 3 यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप 1 इधर है, 3 इधर, 2 दे सकते हैं, इधर 3 दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, या 3 दे दो, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं, तीन ही कलर से काम हो गया। मे बी अगर और एडजस्टेंसी होती और कलर्स लेती, वो मतलब नहीं है हमारा कितने कलर्स लगेंगे। ऑफ कोर्स मिनिमम पे काम चला है। तो ये 3 कलर्स है, यू हैव टू चूज एनी 2 कलर्स। मान कोई 2 कलर्स आप चूज करो, जैसे कलर 1 and 2। सो चूज एनी 2 कलर्स, say 1 and 2। अब उनको जरा निशान मार दो जो vertices colored by 1 and 2। So this will be here 1, तो निशान मार देंगे ऐसे, ये 2 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और 2 यहाँ, ठीक? और 2 यहाँ पे। अब इसको अलग से बना, इस सब ग्राफ को, जो सब ग्राफ बनता है इसके अंदर, उसको अलग से बना। जैसे इधर था 1 2, ऐसे ये तो नहीं देना है, 3 है ना यहाँ पे। इधर एक वर्टेक्स आता है, ये 2 है, इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर दूसरा और है, इसको ले सकते हैं, तो ये ऐसे होगा, ये 2 यहाँ पे है, इधर 1, ठीक? और नीचे भी 1 है, और यहाँ से 2 है, नीचे से 2 है, इधर से 3 है, तो ये लेना नहीं है,
जैसे 2 है हमारे पास और 1 है हमारे पास, और यहां से एक 3 हो सकता है। ये आप दो तीन स्टेप्स हैं, तो ध्यान से देखिए। हम दूसरे एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, एक लंबी एग्जाम्पल। अब देखो, इधर आपने जो सब ग्राफ देखा है, इतफाक से इसमें ये डिस्कनेक्टेड है। कैसे डिस्कनेक्टेड है? ये वर्टेक्स है ना, ये बिल्कुल अलग है, ये कहीं जुड़ा नहीं है। कनेक्टेड ग्राफ मींस देयर इज एटलीस्ट वन पाथ विद एवरी टू वर्टिसेस, ठीक? तो आप देखेंगे ये जब जुड़ा ही नहीं है, तो मींस जो ये सब ग्राफ हम बनाएंगे, ये कभी कनेक्टेड भी हो सकता है, डिस्कनेक्टेड। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पे हमारे पास ग्राफ और भी है, लाइक दिस 3, this is 3, right? So this is 3, this is 3, this is 1. अब देखो यहाँ पे, अगर आप वो वर्ड्स चूज करेंगे which have been colored by 1 and 2, वही प्रोसेस करना है दूसरे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस तरह से 1 2 1 1 2, this is 1, this is 2, this is 1, this is बन गया ना कनेक्टेड। तो मींस ये कनेक्टेड भी होगा, डिस्कनेक्टेड भी होगा, हमको परेशान नहीं होगा, ठीक? और जो ये सब ग्राफ बनता है, ये कितने कलर से बनता है? 2 कलर से। अगर ये 2 कलर चेंज करेंगे फिर दूसरा सब ग्राफ बनाएंगे, वो मुख्तलिफ होगा। तो दैट मींस ये चॉइस ऑफ 2 कलर्स पे डिपेंडेंट करता है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। सो उसको हम नाम रखेंगे, यहाँ G से हमने शुरू किया, इसको हम नाम रखेंगे H1 2। H1 2 मतलब क्या है? वो सब ग्राफ जो 1 और 2 से बना है। इसी तरह से हम यहाँ पे H13 भी बना सकते हैं। व्हाट विल बी H13? वो सब ग्राफ जो 1 और 3 से बना है, हम 2 और 3 भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन। इट्स चॉइस, हमारी चॉइस। मतलब मैं ये जबरदस्ती नहीं करता हूं कि भाई आप यही चूज करो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, प्रॉब्लम क्या आपको डिमांड करेगी, ठीक है ना, वो आपको पता चलेगा। इसी तरह से वहां पर भी अब ये जो H1 2 था, हमने कहा ये डिस्कनेक्टेड है, ठीक? ये डिस्कनेक्टेड है। जब डिस्कनेक्टेड है होता है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स से एक तो ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट, तो इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, क्या होंगे? और कोई भी एक कंपोनेंट आप चूज करेंगे, चूज एनी कंपोनेंट, उसको हम नाम के रखेंगे। समझ में आ गया? जैसे इसको के रखो, इसको के रखो। अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो गया। अब ये आपने चूज किया, ठीक है ना? इधर सिर्फ आप वो वर्टिसेस नजर आएंगे which have been colored by 1 और 2। अब ये 1 2 इंटरचेंज होगा आपस में। मींस ये 1 क्या बनेगा? 2 बनेगा। ये 1 क्या बनेगा? ये 2 बनेगा 1। दिस इज 1 2 1 2 1 1, ठीक? इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि अलग है। अगर कनेक्टेड होता तो एक ही कंपोनेंट होता, तभी ऐसे ही करना था। द क्वेश्चन इज, ये हमने तो किया इंटरचेंज, हमको कोई मतलब कलर फायदा कुछ नहीं हुआ, ऐसे अपैरेंटली नजर आता है, फायदा कुछ नहीं हुआ। ओरिजिनल ग्राफ में जब आप ये करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने किया, तो आप ध्यान दें, ये 1 क्या बन गया? 2। ये 2 क्या बन गया? This 2 is 1, this 1 is, और 3 ऐसे ही आ गई। तो क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जो 1 2 बन गया, 2 1, क्या हम इधर तो बात नजर आती थी क्योंकि अलग से था, क्या ग्राफ के अंदर कोई असर तो नहीं पड़ रहा है? ग्राफ असर ये है कि आपने आप 1 को 2 बनाया, 2 को 1 बनाया, क्या यहाँ पे एडजेसेंसी के साथ वायलेट तो नहीं हो रहा है? वायलेट का मतलब है अगर आपने यहाँ इस 2 को 1 दिया, यहाँ 1 भी होता तो मसला होता ना, एडजेसेंसी होती ना, लेकिन यहाँ 1 नहीं हो सकता है, यहाँ 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ 1 होता तो वो पहले ही इस सब ग्राफ में शामिल होना चाहिए। मैं एक इस तरह से एक 1 2 1, और यहाँ पे बहुत सारे वर्टिसेस है, इस तरह से ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, लाइक्स। तो
तो मैं कह रहा हूं आप 1 को 2 बनाओ, 2 को 1 बनाओ, 1 को 2 बनाओ, क्या इन पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि असर पड़ता जब यहां से 1 और 2 होता, लेकिन अगर यहां से 1 और 2 होता तो इसमें भी शामिल होना चाहिए था, इंटरचेंज में शामिल होना चाहिए था। क्योंकि जब 1 2 आपने इंटरचेंज किया, बाकी जो कलर्स है दे आर डिफरेंट फ्रॉम 1 2, तो उसमें एडजेसेंसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये टेक्निक जो हम करते हैं, इंटरचेंजिंग एनी टू कलर्स, पहले 2 कलर चूज कर रहे हैं, फिर सब ग्राफ बनाना है, इसको हम कैंप चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सब ग्राफ अंदर है उसका एक कंपोनेंट के जो हमने दिया इसको हम कैंप चेन बोलते हैं। और जब इंटरचेंज करेंगे कलर्स को तब इसको बोलते हैं कैंप चेन आर्गुमेंट। कैंप चेन इधर कैंप चेन आर्गुमेंट से कलरिंग पे असर पड़ता है, मतलब एक कोई वर्टेक्स था which was colored 1, now it has been colored 2, एक क्रोमेटिक नंबर पे असर नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात वही है, हम फेर बदल करेंगे कलर्स को लेकिन क्रोमेटिक नंबर चेंज नहीं होता। देखो क्या होता है, 2 ग्राफ्स है, ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, ये अलग एक सवाल है। जैसे 2 ग्राफ्स आपके पास इस तरह से, ये एक ग्राफ है आपके पास 4 वर्टिसेस पे और 3 एजेस पे, तो हम 3 एजेस ऐसे भी लेंगे, ठीक है ना, सेम ऑर्डर सेम साइज, लेकिन क्या ये आइसोमॉर्फिक है? ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, बात खत्म, ये आइसोमॉर्फिक एक जैसे नहीं है, ठीक। लेकिन मसला ये है, अब ये ग्राफ ले लो, ये ग्राफ ले लो, क्या ये आइसोमॉर्फिक है? नहीं है सर, ये एक है, ये दूसरा, क्या आइसोमॉर्फिक है? नहीं है, वही रीजन, ये कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड है। लेकिन इनमें एक और चीज कॉमन है, वो आप देख सकते हैं डिग्रीज, 1 1 2 2 डिग्री सेम, डिग्री सीक्वेंस सेम, ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, डिग्री सेम है। तो मींस इवन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स में कोई ग्राफ पैरामीटर या इनवेरिएंट एक जैसा हो सकता है। That's why these two graphs are not called as isomorphic graphs, they are called as degree equivalent graphs. They are called as degree equivalent. So degree equivalence never means isomorphism. Isomorphism always implies degree equivalence. Any two graphs, they will be always degree equivalent. Any two degree equivalent graphs need not be isomorphic. अब इस एग्जांपल है, समझिए। इसी तरह से यहाँ पे क्रोमेटिक नंबर का जिक्र था, 2 ग्राफ्स नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे लेकिन क्रोमेटिक नंबर, तो हमको ये मसला इस वक्त नहीं है ग्राफ चेंज होता है या नहीं चेंज होता है। द इशू विद अस इज कि बाउंड किस पे निकालना है, क्रोमेटिक नंबर, क्रोमेटिक नंबर पे असर नहीं पड़ना चाहिए, तो हमको फोकस अपना माइंड करना है क्रोमेटिक नंबर, राइट। सो व्हेन वी चेंज दीस कलर्स, क्या नंबर ऑफ कलर्स चेंज हो गए? नहीं हो गए, कलरिंग तो चेंज हो गई, क्योंकि अब वर्टेक्स को पहले 1 था, अब 2 है, अब नया कलर इसको मिल गया, इस 2 को 1 मिल गया, ये नया कलर मिल गया, नई लेबल मिल गई, नया नाम मिल गया, बट डजंट मैटर और क्रोमेटिक नंबर कोई नहीं। फिर आप बताएंगे अब इतना करने में, इतना हमने भी 10-15 मिनट इसमें खर्च किए, इससे फायदा क्या हुआ? डेफिनेटली देयर इज सम पॉजिटिव इन इट, जो हमें समझ में आएगा इस तरह में भी जब यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हमें हमेशा एक जो इसका एप्लीकेशन है, एक इस्तेमाल जो होगा कि हमें एक कलर बाहर निकालना पड़ता है, एक कलर बाहर निकालना पड़ता है जिसकी हमें बाद में जरूरत पड़ती है। वो कैसे करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, दिस कैंप चेन आर्गुमेंट समझ में आ गया, तभी हम आगे चल सकते हैं। तो अब इसके प्रूफ पे आएंगे, जो ब्रुक्स थ्योरम का प्रूफ है। सो हाउ टू प्रूव इट? तो प्रूफ के लिए जो हमारे पास प्रूफ है वो इट्स बाय इंडक्शन, किससे? जो हमारा प्रूफ होगा दैट विल बी बाय इंडक्शन, और इंडक्शन हम n पे लगाएंगे, किस पे? n पे। पहले आप देखेंगे जो हमारे पास जैसे n = 1, ये कंप्लीट ग्राफ है, तो इस पे लगेगा ये n = 1 है ना, एक वर्टेक्स वाला ग्राफ, सो वी हैव टू इग्नोर दैट। n = 2, similar, it's also कनेक्टेड, क्योंकि डिस्कनेक्टेड ग्राफ तो हम तो ऐसे नहीं लेंगे, हमारा ग्राफ इस तरह से होना चाहिए कनेक्टेड, लेकिन ये कंप्लीट है तो ये भी नहीं लेना। तो फिर n = 3 पे एक तो ये होगा, नहीं ले सकते कंप्लीट ग्राफ है, ये ले सकते हैं,
और साइकिल बनता ही नहीं है। नहीं साइकिल नहीं बन गया ना, साइकिल ये ले सकते हैं ना इनपुट 3 1 2 3 वोल्ट। तो इसमें मसला क्या है? और ये आप ले सकते हैं, ये आता है इसके अंदर। इट इज नॉट ए कंप्लीट रैप, इट्स नॉट एन आउट साइकिल। सो लेट्स चेक व्हाट हैपेंस हियर। सो व्हाट इज डेल्टा हियर? इट्स 2. Delta is 2. Color it 1 2 2. Chromatic number कितना हो गया? 2. Chromatic number equal to delta plus 1 की जरूरत ही नहीं पड़ी। What is what? So when we take n equal to 3 and we ignore the complete graphs and or cycles, बाकी graphs की result true. So by induction hypothesis result is true for n equal to 3. n equal to 4 में भी देख लो, ये तो नहीं ले सकते हैं because this is complete। हाँ 4 पे ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं 4 पे so this is not to be taken, ये ले सकते हैं 4 पे, ये ले सकते हैं 4 पे, ये ले सकते हैं जो कनेक्टेड सारे। अब यहाँ पे इन तीनों में डेल्टा कितना है? 3। Let's see colors 1 2 3 2 लगा दो, 1 2 3 1 लगा दो, 2 लगा दो। So 1 2 1 2 इधर क्या लगा सकते हैं? 2 इधर क्या लगा सकते हैं? 2। So here chromatic number is 3. Here chromatic number is 3. Here chromatic number is 2. Chromatic number equal to delta less or equal to delta. Who is less than? तो ये हमारी equality है, means ये भी true। अब इंडक्शन कहाँ से शुरू होगा? 5 से। कहाँ से? So we have start our induction by n equal to 5. This is हमारा induction। And let's assume that delta equal to k। इसका कोई वैल्यू रखनी है 0। तो हमारे पास 5 या 5 से ज्यादा वर्टिसेस है, तो हम इसको कहेंगे डेल्टा इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। डेल्टा इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड k इज द लार्जेस्ट डिग्री, जो जितना भी होगा। तो इसमें क्या होगा? दो बातें हो सकती है ग्राफ के अंदर। देखो ग्राफ की जो आप पढ़ते हैं ना, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप पढ़ते हैं, आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में खुद से अंदाजा लगाना पड़ता है, ठीक है ना? तो ग्राफ है, आपको इस ग्राफ में लार्जेस्ट डिग्री k कितना है? k। सो जब लार्जेस्ट डिग्री k है, दैट मींस क्या सारे वर्टिसेस की डिग्री k होगी? नहीं सर, नहीं होगी। क्या किसी वर्टेक्स की डिग्री k से ज्यादा होगी? नुकसान होगा। तो कैसे रीजन देनी होगी? तो दैट मींस कुछ वर्टिसेस है जिनकी डिग्री k है, कम से कम 1। क्यों कम से कम 1? क्योंकि लार्जेस्ट बनना चाहिए, मौजूद होना चाहिए वहां पे। सो some vertices will be of degree k and some vertices will be degree less than k। ठीक, some। अब क्या ये जरूरी है there will be some vertices of degree less than k? नहीं, ये जरूरी नहीं, ये बताया नहीं गया है। ये बताया नहीं गया। जब बताया नहीं गया, इसका मतलब है दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, दोनों को हमको स्टडी करना है, दोनों को इन्वेस्टिगेट करना है, लॉजिक बताना है। सो the situation will be there is at least one vertex of degree less than k। लेकिन इससे पहले इंडक्शन का एक स्टेप तो हम भूल गए कि जब 4 पे ट्रू है, then we assume that the result is true for some n, ठीक है ना? Say for example it is true for, अब कोई नंबर रख सकते हो बीच में, कोई भी result is true for k यहाँ पे रखा है, आप इसको t रख दो, ठीक है ना? मीन्स इसमें हमारे पास k कवरिंग है। When we say it's less or equal to chromatic number is less or equal,
अगर टोमेट नंबर लेस देन 5 होगा मींस 5 कोऑर्डिनेट है वो, Yes, sir. ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे इफ दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू t मींस इसके अंदर क्या है k कोऑर्डिनेट, इसको k कोऑर्डिनेट है। अब जो हमारे पास ये ओरिजिनल ग्राफ है इसमें जो हमारे पास वर्टिसेस की डिग्रीज है, इसमें एक वर्टेक्स की डिग्री k से कम है, उसी वर्टेक्स को कैच कर लो। ये वर्टेक्स है v, सो द डिग्री ऑफ v इज लेस देन, हमने कहा एट लीस्ट वन वर्टेक्स, तो दो पॉसिबिलिटीज, एट लीस्ट वन वर्टेक्स डिग्री लेस देन k, ऑल अदर वर्टिसेस डिग्री k, या ऑल वर्टिसेस ऑफ डिग्री, बट ऑल वर्टिसेस विल नॉट बी ऑफ डिग्री लेस देन k, हायर डिग्री की नहीं बनेगी, समझ गए आप। तो इसमें कितने नेबर्स होंगे, k minus 1 k minus 1 नेबर्स ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, k minus 1 1 2 एट द मोस्ट k minus 1, ज्यादा से ज्यादा कितने नेबर्स होंगे। ये मान लो ये जो v है, ये ग्राफ जो है हमारे पास ये g minus v है, एक वर्टेक्स कम लिया है, तो रिजल्ट इसके लिए ट्रू है, जो भी मैंने बताया ना n minus 1 वर्टिसेस के लिए रिजल्ट true ट्रू है। तो n minus 1 वर्टिसेस का ग्राफ जो है इसमें k का है, आप भूल जाए इसको, t से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस t। सो लेट्स टेक ग्राफ, एक बार फिर रिपीट करूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, उसको दूर करने के लिए हम ऐसा करेंगे। Now we say by induction hypothesis, assume by induction hypothesis, result is true for graphs with n minus 1 or g or graphs with degree with n minus 1 vertices ठीक है ना। कोई भी ग्राफ आपके पास n minus 1 वर्टिसेस वाला होगा उसके रिजल्ट ट्रू, लेकिन ये n minus 1 कहां से लाएंगे, मैंने पहले भी कहा था जब ग्राफ ट्री में इंडक्शन लगाते हैं बीच में ज्यादा यूज नहीं करते इंडक्शन, n इक्वल k k plus 1 कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लंबा ज्यादा हो जाएगा। बेस्ट क्या है, बेस्ट अगर आपको देखो इंडक्शन हाइपोथेसिस आपने किया है ना, इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या होता है, दो तरीके होते हैं, you prove for smaller numbers n equal to 1 n equal to 2, then assume the result is true for n equal to k and prove for k plus 1, तो k बीच में होता है, तो नंबर जहां तक नंबर्स के साथ आप डील करेंगे वहां तक ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना है उसको आप इंडक्शन से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ थ्योरी में क्या होता है, अगर बीच में करेंगे ना तो बीच में ये ग्राफ कहां तक, इसके मतलब कौन सा ग्राफ चूज करेंगे जिसमें k वर्टिसेस है, टोटल n वर्टिसेस है ना, टोटल 50 वर्टिसेस है, यू विल अज्यूम द रिजल्ट इज 2 फॉर 20 वर्टिसेस, अब 50 में से कौन से 20 वर्टिसेस लेंगे आप, ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे, तो समस्या है वहां पे। तो इससे बेहतर क्या है, वही इंडक्शन हाइपोथेसिस कह रहा है भाई n इक्वल टू k plus 1 अगर किया तो इट्स ट्रू फॉर एवरीवेयर। वही इंडक्शन हाइपोथेसिस कह रहा है कि आप अगर करोगे इफ यू अज्यूम फॉर n minus 1 प्रूव फॉर n, तो दोनों का मतलब सेम है, जैसे ये है ये 1 है ये n है ये 2 है, you prove for 1 and 2 assume for k prove for plus k plus 1, ये है ना इंडक्शन। ये इंडक्शन आपको कहता है you assume for k plus 1 you will prove for k plus 2, you assume for k plus 2 you will prove for k plus 3, और एक स्टेज आएगा you assume for n minus 1। अब इधर ले लो या इधर ले लो, ग्राफ थ्योरी में ज्यादातर हम ये सिचुएशन लेते हैं, ये सिचुएशन इसलिए लेते हैं क्योंकि ये n minus 1 वर्टिसेस वाला ग्राफ बनाना आसान रहता है, क्योंकि एक ही वर्टेक्स निकालना है, या तो डिलीट करो उसको या कंट्रैक्ट करो उसको या आइडेंटिफाई करो, देयर आर सो मेनी ग्राफिकल ऑपरेशंस जिससे एक वर्टेक्स कम करना मसला नहीं है, मसला है इसको वापस लाना है, वो इशू है, तो एक वर्टेक्स वापस रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ला सकते हैं। सो द पॉइंट इज नाउ रिजल्ट इज ट्रू फॉर n minus 1 इसको ध्यान रखना, ग्राफ हमारा g है, उसके अंदर एक वर्टेक्स है ऑफ डिग्री लेस देन g, उस वर्टेक्स को अलग रखो, ये g minus v अलग रखो, ये v अलग, ये पूरा ग्राफ हमारे पास g है, और ये जो v है इसके कितने नेबर्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा k minus 1, इसका कोई भी नहीं हो सकता है, यू डोंट नो, लेकिन मैक्सिमम इसका k minus 1 होगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, लेस देन k मींस लेस आर इक्वल टू k minus 1। इस g minus v में कितने कलर्स यूज हो गए, k कलर्स, कितने कलर्स,
अब K में से हर एक इस नेबर को तो ये सारे वर्टिसेस जो इसके हैं ना, ये इसके अंदर वर्टिसेस है, इनको कितने कलर्स किए गए हैं? तो जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, इसका मतलब ग्राफ इतना ही नहीं है। इसमें ये वर्टिसेस बनाए ना, आप कहेंगे ये तो आइसोलेटेड वर्टिसेस है, ऐसा नहीं है। देयर आर एजेस की स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, जितना मालूम है उतना हम यहाँ बता रहे हैं। ग्राफ है, उसके बहुत सारे वर्टिसेस मैंने रख लिए हैं सामने। इस ग्राफ के वर्टिसेस को K कलर्स की जरूरत है, मैंने लिखा K कलर्स। एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री लेस देन K है, मींस ज्यादा से ज्यादा K - 1 एजेस होंगे, मैंने वो भी बनाया। बस ये इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर। नाउ यूज डिफरेंट कलर्स विद देम, सो 1 देन 2 एंड लास्ट पे K - 1। सबको अलग डिफरेंट कलर्स देंगे। कितने कलर्स यूज होंगे? K - 1 नहीं, K - 1 नहीं, V के नेबर्स को कितने कलर्स लगेंगे? K - 1। अब V को कलर करना, क्योंकि अभी V को कलर नहीं किया। अब देखना है V को एक्स्ट्रा कलर की जरूरत पड़ती है या नहीं। अगर एक्स्ट्रा कलर की जरूरत पड़ती है फिर ये रिजल्ट सही नहीं है। अब जब आपने K - 1 कलर्स यूज किए, इतने ही नेबर्स थे, क्योंकि इसकी डिग्री कम है, तो एक तो बचेगा ना, तो वो बचा हुआ कलर इधर करो, क्योंकि ये और किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज़ अगर ये एडजस्ट है तब जाके डिग्रीज की बढ़ जाएगी। तो ये ट्रिवियल केस था। अब जो असल में जो इसका नॉन ट्रिवियल केस है, when degree of every vertex is K. Now take the case degree of every vertex is equal to K for all V belongs to G. अब ऐसा इंडक्शन तो लगेगा नहीं इस तरह इंडक्शन नहीं करना है, लेकिन ये मतलब आप एक वर्टेक्स को बाहर रखेंगे, फिर कहेंगे K - 1 इक्वल से एक कलर बाहर आएगा, तो होगा ही नहीं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री K है, तो उसमें कितने निकलते हैं? हर एक वर्टेक्स से कितने एजेस निकलते हैं? K एजेस निकलते हैं ना। K एजेस दूसरी साइड में कहां पड़ेंगे? K वर्टिसेस पे। तो अगर कोई भी वर्टेक्स भी आप लेंगे अलग से, chosen arbitrarily, इसके कितने हैं? 1 2 so on to K. Now this is G minus V, it's K coloring. और अगर आप डिफरेंट कलर्स दिए, हाँ इधर एक चांस है बचने का। मान लो ये नेबर्स ने सारे डिफरेंट कलर्स नहीं दिए, ये लिखना है प्रूफ में, ये सारे केस लिखने हैं। Suppose all the colors, K colors have not been used by the neighbors of, when all the colors have not been used, तब मतलब क्या है इसका? K color बचेगा कम से कम, वो इधर लगा, बात खत्म। लेकिन सीरियस मसला है when all the colors have been used here, सारे K colors यूज किए तो बाहर क्या आएगा? वहां कुछ नहीं आएगा। मैं कहता हूं आपके पास हर एक वर्टेक्स की डिग्री 5 है, क्या है? और 5 कलर्स है आपके पास। जब एक वर्टेक्स की डिग्री 5 है, इसके मतलब इसको अभी कलर नहीं किया गया है, ये एक वर्टेक्स चूज हमने किया, इसको कलर नहीं किया गया। इसके नेबर्स जो है, इसके कितने नेबर्स होंगे? 5। और हम कहते हैं कि 5 के 5 कलर्स यूज हो गए, इसके नेबर्स है 5 कलर्स यूज हुए, तो इस V को क्या देंगे? अभी तक हमको 5 से कम होते थे, फिर वो एक कलर बाहर आता था, फिर ये 5 कलर्स में यही 5 यूज नहीं होते थे, वो बाहर आता था। लेकिन अब सिचुएशन है कि ऑल द K कलर्स हैव बीन यूज्ड बाय द नेबर्स ऑफ V, वी वांट टू कलर। क्योंकि रिजल्ट ट्रू है, मींस कोई ना कोई कलर किसी न किसी तरीके से बाहर आएगा, एंड दैट्स व्हाट कैन चेंज आर्गुमेंट। कैसे करना है? K. Now this is G minus V, it's K coloring. और अगर आपने डिफरेंट कलर्स दिए, हाँ इधर एक चांस है बचने का। मान लो ये नेबर्स ने सारे डिफरेंट कलर्स नहीं दिए, ये लिखना है प्रूफ में, ये सारे केस लिखने हैं। Suppose all the colors, K colors have not been used by the neighbors of, when all the colors have not been used, तब मतलब क्या है इसका? K कलर बचेगा कम से कम, वो इधर लगा, बात खत्म। लेकिन सीरियस मसला है when all the colors have been used here, सारे K कलर्स यूज किए तो बाहर क्या आएगा? वहां कुछ नहीं आएगा। मैं कहता हूं आपके पास हर एक वर्टेक्स की डिग्री 5 है, क्या है? और 5 कलर्स है आपके पास। जब एक वर्टेक्स की डिग्री 5 है, इसके मतलब इसको अभी कलर नहीं किया गया, ये एक वर्टेक्स चूज हमने किया, इसको कलर नहीं किया गया। इसके नेबर्स जो है, इसके कितने नेबर्स होंगे? 5। और हम कहते हैं कि 5 के 5 कलर्स यूज हो गए,
इसके नेबर्स है 5 कलर्स यूज किए, तो इस V को क्या करेंगे? अभी तक हमको 5 से कम होते थे, वो एक कलर बाहर आता था, फिर ये 5 कलर्स में यही 5 यूज नहीं होते थे, वो बाहर आता था। लेकिन अब सिचुएशन है कि ऑल द K कलर्स हैव बीन यूज्ड बाय द नेबर्स ऑफ V, वी वांट टू यूज। क्योंकि रिजल्ट ट्रू है मींस कोई ना कोई कलर किसी न किसी तरीके से बाहर आएगा, एंड दैट्स व्हाट कैन चेंज आर। कैसे करना है? अब ये G minus V जो आपके पास है, फॉरगेट अबाउट V, अभी इसको बाद में कर करेंगे। So let's take this G minus V. तो G minus V में हमारे पास क्या होगा? There will be something like K colors used. So among these K colors, you choose any 2 colors arbitrarily. कर सकते हैं ना? जैसे 1 और 2 किया था, अब I और J का। So G minus V, choose any 2 colors, say I and J, say I and J, and then form the subgraph H I J. What is H I J? वो जो कंटिन्यू मैंने बताया, means the subgraph formed by all those vertices which have been colored I and J. अब ये कनेक्टेड होगा या डिसकनेक्टेड होगा, लेकिन आपको पहले इसका सिचुएशन देखना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिचुएशन फिगर में कैसे होगी, उसके बाद ही थिंग्स विल बिकम सिंपलर। सो फॉर एग्जांपल हियर इज V जो बाहर रहा है, ठीक, हियर इज G minus V, here is G minus V, and in this G minus V K colors have been used. So we have vertex V1 and vertex Vi and vertex Vj and so on, and so on. So all the colors, so this will be definitely K, so all the colors have been used. We don't have any surplus color which can be used color V. So here we have many vertices like this, here we have many vertices like this. Now this vertex is colored by I, हम सब इसके हिसाब से कलर करेंगे, 1 को 1 करेंगे, I को I करेंगे, J को J करेंगे, K को K करेंगे। और भी बहुत ग्राफ है, जैसे हमने कहा कि ग्राफ के अंदर बहुत सारे वर्टिसेस है, बहुत सारे एजेस है। Now we get 4 of those vertices which have been colored I and J. अगर ये वर्टेक्स हो गया फिर J होगा, अगर है, अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। This is I, this is J. Now this is J, this will be certainly I. This will be J, this will be I. So we have chosen those vertices which have been colored by I. दो बातें होंगी यहाँ पे, या तो डिस्कनेक्टेड है या कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे को गारंटी नहीं है कि ये भाई कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। Let's assume कि ये डिस्कनेक्टेड है, Hij, so Hij is disconnected. Now once it is disconnected, take one component here. इसको K मान, इसको, तो ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल अलग, I J कहीं जाता नहीं क्यों रुकता है। अब इस I J को J I कर दो, इंटरचेंज, यूज कैन चेंज आर्गुमेंट। नाउ कलर दिस बाय J, दिस बाय I, दिस बाय J। हमने पहले ही आपको समझाया कि कैन चेंज आर्गुमेंट से क्रोमेटिक नंबर पे असर नहीं करता, राइट? जितने कलर्स थे उतने ही कलर्स के ही था, लेकिन अब फायदा क्या हुआ, यहाँ पे कलर J बाहर आ गया। There are two, now this J color I बाहर आ गया। There are two vertices now colored J, and no one is colored I. Neighbors से आ गया खुद खुदेगा, तो ये I जो बाहर आ गया, use this here, use this। कितना सिंपल प्रूफ है, देखिए अगर आप इसको रटा करेंगे ना तो कभी रटा नहीं हो जाएगा, कितनी भी बार इसमें कोई नहीं, कोई आप कहीं मिस्टेक कर भी लेंगे ना। देयर विल बी सेकंड पॉसिबल, समझ आ गया यहाँ पे, कलर बाहर आ गया। नाउ इफ दिस इज नॉट डिस्कनेक्टेड, इफ डिस्कनेक्टेड, सो दिस इज कनेक्टेड, सो दिस इज J, इसको मैं इरेज करूंगा जो मैंने सर्कल से रखा, तो ये इस तरह से है। अब J यहाँ पे है, I यहाँ पे, J यहाँ पे, इस तरह से। अब इसका एक ही कंपोनेंट, नाउ इंटरचेंज द कलर्स, क्या होगा? I J बनेगा, J I बनेगा। आपको क्या कोई फायदा हो गया? वो होता है कोई फायदा हो गया?
हकीकत की तरफ देखो, सारा इसी में है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, there's no magic rule। देखो अब कैम चेन आर्गुमेंट कहता है इंटरचेंज करो। देखो हम कैम चेन को उसूल बार नहीं ठहराएंगे। नाउ दिस इज J, दिस इज I, दिस इज J एंड सो। अगर ये J बन गया, ये I बन जाएगा। क्या कल कोई बाहर आ गया? नहीं सर। नहीं आ गया। J I बन गया, I J बन गया। हमारी कोशिश थी कलर बाहर आना चाहिए। मींस कैम चेन तो है, बट दिस आर्गुमेंट नाउ फेल्स। हमारी कोशिश है कलर बाहर आना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम कैम चेन को वहीं पे रखेंगे। अब हम ग्राफ को थोड़ा सा आगे स्ट्रक्चर पे नजर मारेंगे। हम इस वर्टेक्स भी देखेंगे, इसी कैम चेन को कंसीडर ओनली HI which is a single component now। अब ये वर्टेक्स जो यहाँ पे है, इसको है ना ये J, इसको ये, इसकी डिग्री 1 है। अगर इस वर्टेक्स या इस वर्टेक्स की डिग्री मोर देन 1 है, if this degree is 1, more than 1 means there is another vertex here, so it is J here, and it can be again more than, हमारा नाम 2 ही निकल जाएगा। So there are 2 vertices। अब इसके नेबर्स को देखो, मूव जाओ B को। अब इसके नेबर्स को देखो, इसकी डिग्री कितनी है? K। सारे vertices डिग्री K है ना, back now K रहेगा। Now degree of this is K, it will have K neighbors, it will use K different colors, but out of those K neighbors, 2 neighbors with the same color, means इधर इसके neighbors ने एक कलर बचाया आपको। देखिए 10 neighbors 10 कलर्स करेंगे यूज, ठीक? 10 neighbors 10 कलर। और अगर आपको 10 neighbors में किसी 2 neighbors ने एक कलर किया, आपका एक कलर बच गया ना? यस सर। J आ गया ना? तो VI के neighbors ने एक कलर बचाया। अब इसमें जो I था इसको हटा दो, इस कलर को हटा दो, अनकलर रखो इसको। जो यहाँ पे बचता है कलर, कौन सा कलर बचता है? कोई कलर, तीसरा कलर बचता है, से L। J आ गया ना, इसे एक L रखा, वो L कर दो यहाँ। क्या कर दो? I कहाँ गया? I बाहर, तो I इधर कर दो, हो गया। लेकिन अगर इसकी डिग्री एग्जैक्टली 1 है, इसकी भी डिग्री एग्जैक्टली 1 है, ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर मसला हो जाएगा, फिर आप अब ये सिचुएशन नहीं है, अब हमारा I है, अब ये सिचुएशन, there is no other adjacency here, no other adjacency here। Then come to the cam chain। अब cam chain में देखो, क्या कोई वर्टेक्स है आपके अंदर वाले वर्टेक्स की डिग्री कितनी नजर आती है? 2। हमने 2 इसलिए रखा कि हमारा 2 से ही काम होता था। Is there any vertex whose degree is more than 2? Say 3। So let's assume there is a vertex, suppose this vertex W, whose degree is 3। एक तो यहाँ से है, एक यहाँ से। डिग्री 3 तो यहाँ से आएगा। What will be the color? It will be again J। क्योंकि हम कैम चेन के अंदर काम कर रहे हैं। This is J, this is J, this is J, this is I। अब I के नेबर्स देखो, W के नेबर्स देखो, इन्होंने J 3 बार यूज किया। कितनी बार? 3 बार। J J means एक कलर बाहर आएगा। सपोज उसको T नाम रखो, उसको वो कलर यहाँ पे कर दो, T। आई बाहर आ गया वो कलर। अब वहां पीछे कोई वर्टेक्स है ही नहीं जिसकी डिग्री 3 है, तो क्या करेंगे? ये आपकी केस है कि आपको सारी पॉसिबिलिटीज कॉस्ट होगी। देयर इज नो वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 हियर, देयर इज नो वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 हियर, देयर इज नो इंटरमीडिएट वर्टेक्स whose degree is 3। कैम चेन इज कनेक्टेड। बता सकते हैं थोड़ा सा कोई आइडिया अगर आप बताइए क्या कर सकते हैं वहां? क्योंकि सही होना चाहिए, बिकॉज इट्स 10। चलिए हम आइडिया आपको देंगे। भाई आपको किस जगह पे लिखा है, आप कैम चेन आईडी ले लो, दूसरी कैम चेन ले लो 1 2 पे, कलर 1 और 2 ले सकते हैं ना? जी सर। 1 और 2 से ले सकते हैं। यस। जब आपने 1 और 2 से लिया, उसका भी हाल ये होगा, 2 कंपोनेंट्स हो गए, बात बन जाएगी एक ही कंपोनेंट है। फिर ये वर्टेक्स देखो डिग्री 2 है, ये भी नहीं है, बीच वाली डिग्री 3 है, ये भी नहीं है। अगर वो कैम चेन भी ऐसे ही होगी, तब जाके क्या होगा? मींस आपने आईजे के बदले 1 2 लिया, कोई इशू नहीं है, यू चूज 2 3, सेम प्रोसेस, सारा हम लिखते नहीं है, फिर सेम प्रोसेस। अगर आखिर तक आपको कोई कैम चेन नहीं मिलती है जिसमें कोई एक पॉसिबिलिटी एक कलर बाहर आता है,
तब जाके क्या होगा, तब जाके कंट्रडिक्शन आएगा, क्योंकि सारे कैंप चेन जब आएंगे आपके पास means all two vertices are adjacent. When all two vertices are adjacent, it results in complete graph, which is a contradiction, which is not. Means a कोई ना कोई एक कैंप चेन आपको कहीं ना कहीं बचेगी जिससे आपको ये एक अलग बाहर आए. This is the proof of this. समझ गया जी? इसको सीक्वेंस के हिसाब से कैसे बढ़िया उर्दू को क्या क्या करना है. फिर जो हम अपने बच्चों को कहते आते हैं कि भाई आप खुद लिखना शुरू करो, ठीक है ना. बेशक उसमें 100 गलतियां होंगी, ग्रामेटिकल, नॉन ग्रामेटिकल,